कहा कि आई एम द लास्ट ऑफ द स्टार्स, तो ऐसा लगा जैसे बॉलीवुड में स्टारडम बनाने वाली फैक्ट्री बंद हो गई। सबने इस बात को मान भी लिया, क्योंकि जिस तरह थॉर के हथौड़े को सिर्फ एक वर्दी इंसान ही उठा सकता है, वैसे ही स्टारडम भी खरीदी नहीं जा सकती, ये बनाई जाती है। बट इस स्टारडम वाले गेम में जब वरुण धवन का नाम आता है तो पब्लिक दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। एक तरफ वो लोग होते हैं जो वरुण को एक ओवर एक्टिंग की दुकान समझते हैं और डेब्यू फिल्म से ही फोड़ के रख देने के बाद भी कुछ लोग उन्हें एक्सप्रेशनलेस नेपो किड तक बता देते हैं, और दूसरी तरफ वो लोग जो उन्हें बॉलीवुड का सबसे क्यूट, चार्मिंग एंड अंडररेटेड हीरो मानते हैं। आज इस लड़ाई को खत्म करते हुए हम इस वीडियो में जानेंगे कि ये सच में स्टार बनने लायक हैं या फिर एक रैंडम नेपो किड हैं। वरुण धवन का नाम सुनते ही सबसे पहले दिमाग में आता है नेपो किड, रिच फैमिली का बेटा, डेविड धवन का छोटा लाडला, और बचपन फुल ऐशो आराम में गुजरा होगा। बट सच्चाई ऐसी बिल्कुल नहीं है। वरुण का बचपन में ये भी नहीं पता था कि उनके पापा बॉलीवुड के बड़े डायरेक्टर हैं। ये बात तो उन्हें उनकी सोसाइटी के वॉचमैन ने बताई थी। इमेजिन दैट। वरुण का सफर भी उतना ही स्ट्रगलिंग है जितना किसी आउटसाइडर का, क्योंकि उनके पापा डेविड धवन खुद चाहते थे कि उनका बेटा फिल्मों में ना आए। वो चाहते थे कि वरुण अपनी पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दे और कोई बड़ा ऑफिसर या आईएएस आईपीएस बने, लेकिन वरुण के अंदर का क्रिएटिव आर्टिस्ट तो कुछ और ही चाह रहा था। अपने पापा को इम्प्रेस करने के चक्कर में वरुण ने सिटी बैंक में इन्वेस्टमेंट बैंकर बनने का सपना देख लिया और इंटरव्यू देने भी चले गए। बट भाई, किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। इंटरव्यू में उसका रिजेक्शन हो गया और वहीं से वरुण को समझ आया कि उसका असली रास्ता ऑफिस की कुर्सी पर बैठ के फाइल्स पलटना नहीं या कैश काउंट करना नहीं, बल्कि बॉलीवुड की स्क्रीन पर धमाका करना और बॉक्स ऑफिस फोड़ना है। वरुण के लिए बॉलीवुड का सफर उतना आसान नहीं था। अपने पापा के नाम का फायदा उठाने के बजाय वरुण ने अपने करियर की शुरुआत असिस्टेंट डायरेक्टर बनके की। करण जौहर की फिल्म माय नेम इज खान के सेट पर वरुण ने काफी मेहनत की, और असिस्टेंट डायरेक्टर का काम तो वैसे भी ग्लैमरस नहीं होता। सेट पे छोटी मोटी चीजें संभालना, कॉफी लाना और हर किसी का काम करना होता है, लेकिन वरुण ने इसे अपने लर्निंग फेज की तरह देखा। फिर आई 2012 में स्टूडेंट ऑफ द ईयर। बाकी स्टार किड्स की तरह वरुण धवन ने भी करण जौहर की फिल्म से डेब्यू किया। उसी फिल्म में आलिया भट्ट और सिद्धार्थ मल्होत्रा डेब्यू कर रहे थे। प्रेशर। ये सिर्फ एक लॉन्च पैड नहीं था, बल्कि एक स्टेज था जिसने वरुण को रातों रात पहचान दिला दी। उसका चार्म और एनर्जी इतनी धमाकेदार थी कि पब्लिक ने उसे शाहरुख खान और सलमान खान से कंपेयर करना स्टार्ट कर दिया, और फिल्म की सक्सेस ने प्रूव कर दिया कि वरुण के अंदर एक सुपरस्टार बनने का जुनून है। बट एक एक्टर का असली टेस्ट तब होता है जब वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलता है। वरुण ने ये बात समझ ली और अपने करियर का गेम चेंजर मूवमेंट दिया फिल्म बदलापुर के साथ। ये एक डार्क और इंटेंस रोल था। वरुण को इस लुक में देखकर पब्लिक पागल हो गई। इस रोल के लिए वरुण ने अपनी पूरी लाइफ को बदल दिया था। वो रोल में इतना घुस गए थे कि अपने दोस्तों और फैमिली से मिलना जुलना तक बंद कर दिया था। क्रिटिक्स जो उन्हें हमेशा नेपो किड्स कहकर ट्रोल करते थे, उन्होंने भी मान लिया कि वरुण के अंदर दम है। एक टाइम पर वरुण का करियर 7वें आसमान पर था। जिस फिल्म को वो हाथ लगाते थे वो सुपर हिट साबित हो जाती थी। फिर शायद किसी ने इन्हें वो शैतान वाली मिठाई खिला दी, जिसके बाद इसने जिस फिल्म को हाथ लगाया वो साला सोने से भी मिट्टी बन गई। अब आते हैं असली मसाले पर, जो वरुण को ओवर एक्टिंग की दुकान कहते थे। उनकी बोलती बंद कर दी बेबी जॉन मूवी से। इस मूवी से उसने साबित कर दिया कि हमारे अंदर भी टैलेंट है, बस वैसे काम निकलवाने वाले होने चाहिए। इस फिल्म में दिखाता है कि कैसे साउथ डायरेक्टर एडली कुमार ने उसके अंदर के एक्टर को बाहर निकाला है। ये इस बात से साबित होता है कि बेबी जॉन साउथ के मोस्ट पॉपुलर सुपरस्टार थैलापति विजय की मूवी थेरी का रीमेक थी। लोग बेबी जॉन का टीजर और ट्रेलर देखकर वरुण को थैलापति विजय से कंपेयर कर रहे थे। क्या ये उतने बड़े सुपरस्टार की एक्टिंग को मैच कर पाएगा? उसका जवाब 25 दिसंबर को मिला, जब बेबी जॉन थिएटर्स में रिलीज हो गई। मूवी देखकर लोगों ने कहा बंदे में दम तो है। वरुण ने इसमें अपना बेस्ट दिया है। अक्टूबर और बदलापुर के बाद बेबी जॉन एक ऐसी मूवी है जिसमें वरुण धवन की एक्टिंग दिखती है। इस फिल्म से मान लिया कि वरुण धवन सुपरस्टार बनने के काबिल तो है, और माने भी क्यों ना, बंदे ने इतनी मेहनत जो की है उसकी एक्टिंग दिखती है। पर आप मानो या ना मानो, बंदे ने दिमाग का इस्तेमाल भी किया। उसने कहा बॉलीवुड में तो अपनी एक्टिंग को निकालने वाला कोई है नहीं, अब हम जाएंगे सीधा साउथ और वहां से हम सबको बताएंगे कि हम में कितना दम है। 2014 से 2018 तक वरुण धवन हिट पे हिट दे रहे थे, लेकिन 2019 में उन्हें पहली बार फ्लॉप का टेस्ट मिला, जब कलंक बॉक्स ऑफिस पे कलंक बन गई। इस हाई बजट फिल्म पे पिट जाने के बाद वरुण के करियर पर सवाल उठने लगे। फिर आई कूली नंबर 1 और पब्लिक के दिमाग की दही बन गई।
बट वरुण उन लोगों में से है जो असफलताओं से डरते नहीं हैं। उसने अपनी मिस्टेक से सीखा और फिर कमबैक किया। भेड़िया और जुग जुग जियो जैसी फिल्मों के साथ और खास बात ये थी कि अक्टूबर जैसी फिल्म के लिए वरुण ने अपने रोल के लिए लिटरली नींद छोड़ दी थी ताकि उनके चेहरे पर वो रोल के हिसाब का थकान नजर आए। देख रहे हो बंदे का डेडिकेशन। वरुण की सक्सेस का एक और सीक्रेट है उनका ग्राउंडेड नेचर। जहां आजकल की स्टार किड्स फैन से दूर रहते हैं और एटीट्यूड दिखाते हैं, वहीं वरुण हर किसी से प्यार और रिस्पेक्ट के साथ मिलते हैं। उसने हमेशा अपने फैंस को अपने स्टारडम का असली हीरो माना है और शायद इसी वजह से वरुण की फैन फॉलोइंग डे बाय डे बढ़ती जा रही है। अब बात करते हैं वरुण की पर्सनल लाइफ की। तो 2021 में उन्होंने अपनी बचपन की गर्लफ्रेंड नताशा दलाल से शादी की। ये दोनों छठी क्लास से एक दूसरे को जानते थे। एक वक्त पर श्रद्धा कपूर ने वरुण धवन को प्रपोज किया था, बट वरुण ने एकदम सख्त लौंडा वाला सिस्टम स्टाइल अपनाया और मना कर दिया। पता नहीं क्यों। अब सवाल ये है कि क्या वरुण धवन सच में स्टार मटेरियल हैं? अगर टैलेंट, हार्डवर्क और फैन फॉलोइंग की बात करें तो वरुण ने खुद को कई बार साबित किया है। उसने ओवर एक्टिंग के टैग को हटाकर बदलापुर, अक्टूबर और भेड़िया जैसी फिल्म से दिखाया कि वो सिर्फ नेपो किड नहीं बल्कि एक पोटेंशियल सुपरस्टार है। आपका क्या ओपिनियन है कि वरुण धवन के बारे में? कमेंट्स में बताओ। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ठोक देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।